गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। हम निशानात के मुताबिक जाएंगे, उस तरफ चलो। खेल खत्म हुआ अल्बास्ती। तुमने ही ये जाल बिछाया मेरे लिए, क्योंकि तुम जानते थे कि मैं यहां आऊंगा। बेबुलाद सरदार को अकेला मत छोड़ना, जाओ जल्दी। सूद से मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। उन सबको मारूंगा जिनका ताल्लुक तुमसे, तुम्हारी नस्ल या खून से होगा। सिपाहियों को लेकर दरिया के किनारे जाओ। अल्बास्ती की लाश को तलाश किए बगैर मत आना। अर्तुगरुल सरदार, अगर आप ना होते तो मैं हकीकत से आशना कभी नहीं हो सकती थी। मेरी आंखों के सामने पर्दा पड़ा हुआ था जो आज आपने हटा दिया। क्या कसूर है? उमरुल्लाह कबीले के मर्द और खवातीन, ये सिपाही आपके सामने अपनी सजा पाने के लिए लाए गए हैं। इनका फैसला भी यहीं किया जाएगा और इनके जुर्म की सजा भी इन्हें सबके सामने दी जाएगी। इनका जुर्म क्या है अर्तुगरुल सरदार? गद्दारी। ये क्या कह रहे हैं? हमारे कबीले के सिपाही गद्दार नहीं हो सकते। झूठ बोल रहे हो। हमारे सिपाहियों पर कोई इल्जाम नहीं लगा सकता। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिपाहियों, रुक जाओ। हिलमिल गए खातून, हमें कुछ तो बताइए, आखिर ये सब क्या हो रहा है? अर्तुगरुल सरदार ने जो कहा दुरुस्त है। आप सब लोग खुद पर काबू रखें और इनकी बात सुने। बेबुलाद सरदार क्या ये सब कुछ जानते हैं अर्तुगरुल साहब? आखिर वो कहाँ है? बताइए हमें। आपको बताना होगा। उमरुल्लाह सरदारान औताक में आ जाए, आपको तमाम तफसीलात बता दी जाएंगी। सुना तुमने ये क्या कह रहे हैं? मुजरिमों को भी ले आओ अंदर। कुछ क्या चल रहा है यार? क्या आखिर में क्या करूं? मेरे तो खुद समझ में नहीं आ रहा। या अल्लाह, अपना रहम कर या पाक हमारे कबीले पर। आप भी औताक में आए सलमा खातून।
चलो चलो भाई, अंदर चलकर देखते हैं कि अर्तुगरुल सरदार क्या कहते हैं। आ जाओ आ जाओ, या अल्लाह पे रहम कर। आखिर हमें भी तो पता चले कि हुआ क्या है। देखते हैं क्या है। सब खैरियत होगी इंशाल्लाह। अरे भाई, ये नक्कारा क्यों बज रहा है? चलो चलकर देखते हैं। क्या अल्लाह के कौन लोग आ रहे हैं? वो देखो, आखिर ये कौन लोग आ रहे ये हैं? तो हमारे कबीले का परचम है। काई कबीले का परचम है इनके पास तो। इनके पास काई परचम है। कौन लोग हैं ये दादी? ये तो हमारे सरदार गुंदोतू हैं। सरदार है, सरदार के बड़े भाई। तेरा शुक्र है, दोनों सरदार सही सलामत आ गए। गुंदोतू भाई आ गए। गुंदोतू भाई आ गए। इतने साल गुजर गए, लेकिन आज भी वैसे ही मजबूत है, फौलाद की तरह। माशाअल्लाह मेरे गुंदोतू भाई। दादी, शांति सरदार। गुंदोतू है ये उस्मान। शांति सरदार। गुंदोतू मेरा बच्चा आ गया। ओह, गुंदोतू, शुक्र है मेरे रब का, मुझे इसे देखना नसीब हुआ। माशाअल्लाह। शांति गुंदोतू सरदार। शांति शांति गुंदोतू सरदार। शांति सरदार। शांति। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया मेरे सरदार गुंदोतू सरदार। खुशामदीद गुंदोतू सरदार। खुशामदीद सरदार। गुंदोतू सरदार। शांति। शांति सरदार। सरदार। शांति सरदार। खुशामदीद सरदार। खुशामदीद गुंदोतू सरदार। खुशामदीद। खुशामदीद गुंदोतू सरदार। गुंदोतू मेरा बच्चा, खुशामदीद। बहुत याद किया तुम्हें, बयान नहीं कर सकती बेटा। मैंने भी आपको बहुत याद किया वालिदा। हर दिन आपसे और अपने कबीले के लोगों से मिलने के लिए दुआ करता था मैं। शुक्र है कि आपने दुआ सुन ली मेरी। ओ बेटा, बमसी। खुशामदीद गुंदोतू भाई। इतना वक्त गुजर गया, लेकिन पहले की तरह आज भी आप पहाड़ की तरह मजबूत हैं।
गले लग जाओ मेरे भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह। बमसी तुम भी बिल्कुल नहीं बदले अभी तक, वैसे ही ताकतवर और मजबूत। क्या बात है माशाल्लाह। शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया कुंदोक्तू भाई। कुंदोक्तू, तुम्हारा भतीजा उस्मान। खुश आमदीद ताया जान। उस्मान, अरे माशाल्लाह, शेर का बच्चा शेर ही होता है। माशाल्लाह मेरे भतीजे, अपने बाबा की तरह बहादुर हो। या अल्लाह तेरा शुक्र है, हमारे सरदार सही सलामत कबीले आ गए। खुशामदीद सरदार, खुशामदीद सरदार। सलजान कहाँ है? सलजान सुलेमान की कब्र पे गई होगी बेटा। या अल्लाह, हमारे कबीले में क्या चल रहा है? हमारे कबीले पर अपना रहम कर अल्लाह पाक, पर तो क्यों हो रहा है हमारे कबीले? सरदार कहाँ गए, किसी को कुछ भी पता नहीं चल रहा। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। इस तरह से तो कबीले का निजाम बहुत खराब है। आपके सिपाही वहां हम पर ऐसे हमलावर हुए जैसे हम कोई मुजरिम हो। बाकियों ने अपनी गद्दारी की सजा हमारी तलवारों से पाई। इन्हें मैं इसलिए यहां लाया हूं ताकि ये सिपाही उमरुल्लार कबीले के सामने अपनी गद्दारी का एतराफ करें और आप ही के हाथों अपनी गद्दारी की सजा पाकर इबरत का निशान बन जाएं। बेबुला सरदार आखिर कहाँ हैं? हम उनके बगैर कोई फैसला नहीं मानेंगे। इन गद्दारों का सरबराह वही था। इल्बिल के खातून अर्तुगरुल साहब ये क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सच कहा इन्होंने। बेबौलाद सरदार ने अर्तुगरुल सरदार और मुझे जान से मारने की कोशिश की। बेबुला सरदार अपनी बहन के दुश्मन कैसे हो सकते हैं? लगता है कुछ गलत हो रहा है। गलत नहीं है कुछ भी। बेबौलाद का वो रूप जिसे उसने आप सबसे भी खुफिया रखा था आज आश्कार हो गया। इसका क्या मतलब है अर्तुगरुल सरदार? बेबौलाद ही अलबास्ती था। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे ये क्या कह रहे हैं? सिपाहियों, कोई सुराग नहीं मिला उसका। न जाने कहां गायब हो गया, कहां गया। वो पानी के बहाव के साथ बहता हुआ कहीं निकल गया होगा। पानी दो हिस्सों में तकसीम हो रहा है। कुछ सिपाही उस तरफ जाकर देखो उसे, और हम इस तरफ जाकर देखते हैं। चलो सिपाहियों। बस बहुत हो गया। आप हमारे सिपाहियों को सजा नहीं दे सकते, और आप हमारे सरदार पर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो अलबास्ती है। कोई सबूत है क्या आपके पास? ये तीनों गद्दार और इल्बिल के खातून गवाह हैं। बाजी,
कह दें कि कोई गलतफहमी हुई है और जो कुछ कहा वो झूठ है। हमारे भाई अलबास्ती कभी नहीं हो सकते। कोई गलतफहमी नहीं हुई मुझे। बेबुलाद सरदार ही अलबास्ती हैं। अरे सुना तुमने? हो सकता है? कोई भी हमारे कबीले को इस तरह शर्मिंदा नहीं कर सकता। हमें आपकी बात पर यकीन नहीं है। मैं गवाह हूं, सिपाही एतराफ कर चुके हैं। और क्या चाहते हो तुम? मैं कैसे यकीन कर लूं? अर्तुरुल सरदार से करीब होने के लिए आपने ये झूठी कहानी बना ली हो, कौन जानता है? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इस तरह की जबान इस्तेमाल करने की? जो कहा है उसे मानना होगा, जो फैसला होगा उसे तस्लीम करोगे। अगर तुम लोगों के कान सच सुनकर भी नहीं मानेंगे, तुम्हारी जबानें अगर गुस्ताखी करेंगी तो मैं उन्हें तुम्हारे हलक से खींच दूंगा। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, जाओ। बेबौलाद ने रियासत से जो गद्दारी की उसकी कीमत चुका दी है उसने। अगर किसी और ने मुखालिफत की तो उसका अंजाम भी यही होगा। आगे आइए इल्बिल के खातून, बैठिए। सब सुन ले, उमरुल्लार कबीले की सरदार इल्बिल के खातून होंगी। सरदार आला की हैसियत से इल्बिल के खातून से वाकिफ हूं मैं, और इनकी सलाहियतों से भी। हर एक को यह हुक्म मानना होगा मेरा। मेरे भाई की लाश कहाँ है अर्तुरुल सरदार? उसने दरिया में छलांग लगा दी थी। मेरे सिपाहियों को लाश मिल गई तो वो उसे आपके हवाले कर देंगे। हम आपसे बहुत शर्मिंदा हैं अर्तुरुल सरदार। सरदार आला की हैसियत से आपका यह हक है कि हमें इस इलाके से बेदखल कर दें, और यकीन करें कि आपके किए गए फैसले पर हमें कोई एतराज नहीं होगा। मैं सरदार के गुनाहों की सजा कबीले को देने के हक में नहीं। आप परेशान ना हो। मैं आप सरदारान से सिर्फ यह चाहूंगा कि इल्बिल के खातून की मुकम्मल इताअत करें। यह बात याद रखिएगा कि इनका कोई भी मुखालिफ हमारा मुखालिफ होगा। तुर्गुत, हुक्म भाई। इन तीनों को मैदान में लेकर जाओ और तैयारी करो इन्हें सजा देने की। ठीक है भाई, जैसा आपका हुक्म। दुश्मन ने मेरे घर में आग लगा दी। तकदीर ने मेरे दिल को छेद दिया। अब
क्या करूंगी मैं? हाँ? मैं तो अपने लाल के लिए खूबसूरत सी दुल्हन लाना चाहती थी, अपने पोते पोतियों को खिलाना चाहती थी, मगर तुम्हारी लहद में फातिहा पढ़ना मेरी किस्मत में लिखा था। बताओ मुझे अब, तुम जो चले गए हो इस जहां से, तुम्हारे अलावा और कौन है मेरे पास? मैं हूं तुम्हारे पास सलजान। तो शुक्र है आप आ गए। हमने अपना बेटा खो दिया, चले गया हमारा सुलेमान। खातून, एक माँ होने का हक पूरी तरह अदा किया है तुमने। शहीद हुआ है हमारा बेटा, अमरे इलाही है ये। अमानत थी उसकी, उसने ले ली, उसकी यही रजा थी। तो मेरे बाजू शिकस्ता हो गए, मैं उसे न बचा सकी। मेरी आंखों में बीनाई नहीं रही, देखभाल न कर सकी उसकी मैं। हमने अपने बेटे को खो दिया। सलजान, एक सिपाही के लिए शहादत से बड़ा कोई एहसास नहीं। सुलेमान ने शहीद होकर सुरखुरू किया है हमें दुनिया व आखिरत में। हम अपने सुलेमान से जन्नत में मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। अब तुम अपने ये आंसू पोंछ लो सलजान। हमारे कबीले का नाम खराब कर दिया है। शर्म की आती रसूल का नाम मरने का मकाम है कि ये मर जाए। कितने कबीले में नहीं हमारे कबीले के जब तक आपके भाई की लाश न मिल जाए हमें मोहतात रहना होगा। इसी वजह से मेरे सिपाही आपके कबीले में रहेंगे कुछ अरसे। वो मेरे भाई नहीं हो सकते। बेशक हमारे माँ बाप एक हैं, लेकिन हमारा खून और रूह एक जैसी नहीं है। उम्रुल्लाह कबीले की इज्जत में कमी नहीं होनी चाहिए इल्बिल की खातून। मुझे आप पर मुकम्मल एतमाद है और इस मनसब को बखूबी निभाएंगी आप। मैं जानता हूं आपको, अकेला मत समझिएगा खुद को। कबीले में तहकीकात करूंगी मैं। जब तक इस मामले को हल नहीं कर लेती सुकून से नहीं बैठूंगी। कबीले में जिसने उनका साथ दिया था उन्हें अंजाम तक पहुंचाऊंगी। सबसे पहले सिरमा का मसला हल करना है। ये वाज़ेह है कि मकतूब में लिखी मालूमात उन तक वही लाई थी। वो लाई थी, लेकिन अलबास्ती भाई है ये नहीं जानती थी। आज से इस कबीले की सरबराह आप हैं इल्बिल की खातून। सिरमा आपकी बहन है, जैसे आप बेहतर समझें। मेरे बाबा गुजर गए।
मेरा भाई गद्दार निकला और मेरी बहन सिरमा ने मेरा एतमाद खो दिया। तकदीर ने पूरे कबीले का बोझ मेरे कांधों पर रख दिया है। मेरे अतराफ बहुत से लोग मौजूद हैं, लेकिन मैं बिल्कुल तन्हा हूं। इस सरजमीन पर मैं अपने कबीले के साथ, अपनी बहन, अपने भाई के साथ फूलने फलने का ख्वाब देख रही थी, लेकिन मेरे हिस्से में तन्हाई के सिवा और कुछ नहीं अर्तुगरुल सरदार। ये नाउम्मीदी और मायूसी आप पर नहीं जचती बिल्किया खातून। आपकी जिंदगी तन्हा या वीरान बिल्कुल नहीं रहेगी। हमारी निस्बत तय होने का मामला इल्तिवा का शिकार जरूर हुआ है, लेकिन खत्म नहीं हुआ। वादे के ईफा में देर हो गई है, लेकिन बात खत्म नहीं हुई है। कुछ दिन गुजर जाने दें, जो वादा हुआ था वो जरूर पूरा होगा इंशाअल्लाह। जैसा आपको मुनासिब लगे अर्तुगरुल सरदार। ये कबीला आपके सुपुर्द है। अगर कोई मुश्किल हो तो मुझे बताइएगा। मेरी हिमायत आपके साथ होगी हमेशा। बहुत शुक्रिया। ऐसे गद्दारों को जीने का कोई हक नहीं। पीठ पीछे वार करने और हमारे इत्तेहाद और भाईचारे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश का नतीजा हर शख्स आज अपनी आंखों से देख रहा है। यह मंजर भूलिएगा नहीं। हमारी रिवायात कहती हैं कि गद्दार के लिए माफी नहीं होती, क्योंकि गद्दार पर रहम, मजलूम पर जुल्म है।
बेबुलात है वो। जल्दी उठाओ इसे। मेरा कुंदोक्तु, तुम्हारा चेहरा देख के मेरा दिल शाद हो गया। लेकिन मेरे दूसरे बच्चे सुंगुर्तकिन, दंदार कैसे हैं वो सब? और इल्तिकिन वो कैसा है? ठीक है वो सब, आपकी सेहत के लिए दुआगो रहते हैं। और तुरुल ने अलंजक की मोहर के साथ जो माफीनामा भिजवाया था, उसके बाद वो लोग अपने कबीले को बसाने के लिए नई जगह ढूंढ रहे हैं। इल्तिकिन का पूछा आपने, वो बहादुर होने के साथ साथ जज्बाती भी है बहुत, बिल्कुल इनकी तरह। गुंदोगदू ने तुम्हारे आने से पहले सब कुछ बता दिया था मुझे। सिपाहियों को उस मलून गद्दार की लाश मिल गई क्या? तलाश कर रहे हैं, जल्द मिल जाएगी वालिदा। और अगर वो नहीं मरा बाबा? उसका असल रूप सब पहचान चुके हैं साहब जी बेटा। हमें मालूम है कि वो कौन है। वो अगर जिंदा भी बच गया तो बहुत जल्द हमारी तलवारें उसे उसके अंजाम तक पहुंचा देंगी। भाई, बेबुलाती अलबास्ती है, कैसे पता चला आपको? कैसे आपने उसे इब्लीस की बिसात पलट दी? बेबुलात पर मुझे बहुत अरसे से शक था भाभी, लेकिन आपको बता दूं कि इल्बिल्गे खातून अगर कोशिश न करती तो उसे शिकार करना मुश्किल था बहुत। इल्बिल्गे खातून को क्या इल्म नहीं था कि उनका भाई ही अलबास्ती है? उन्हें भी नहीं मालूम था, लेकिन जब उन्हें अपने भाई पर शक हुआ तो मुझे बताया। फिर हमने मिलकर अलबास्ती का चेहरा बेनकाब करने की ठान ली और अपने जाल में फंसा लिया उसे। अपने भाई के बारे में जानने के बाद उसके लिए कितना मुश्किल रहा होगा। इन हालात में इंसान बेबस हो जाता है। उसने साबित कर दिया कि वो एक इंसाफ पसंद खातून है
और हमारे औताक के काबिल है। उनकी मदद सिर्फ यही नहीं थी वालिदा, इल्बिलगे खातून ने सुलेमान के फरार होने में भी मदद की थी उसकी, और उसे बहिफाजत मुझ तक पहुंचाया। मगर उन्होंने तो हमें कुछ भी नहीं बताया। हमारे आपस में एक दूसरे से शदीद इख्तलाफात हुए, लेकिन उन्होंने एक बार भी अपनी इस नेकी का तज़किरा नहीं किया। सलजान बेटी, इल्बिलगे खातून का भाई गद्दार है, जालिम है, लेकिन आखिरकार है तो वो उसका भाई। उससे इजहार ताज़ियत करना, नेक ख्वाहिशात देना बहुत जरूरी है। ख़वातीन से कहो कि उनके नए मनसब के लिए मुनासिब तहाइफ तैयार करें। जो आपका हुक्म वालिदा। हमने दुश्मनों को भी शिकस्त दे दी और उसे भी पा लिया जिसके मुंतजिर थे हम लोग। शुक्र है बहुत। आज से तुम सिर्फ मेरी इताअत करोगी। वो जासूस अर्तुरुल से मुलाकात करने के लिए आया है। मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। अब मैं अलंजक के नामुकम्मल कामों को पूरा करूंगा। मार्किन, तो ये तुम हो? अर्तुरुल सरदार कहाँ है? मैं यहां आपको उन तक पहुंचाने के लिए ही आया हूं। दरिया पर जाओ और बेबौलाद को तलाश करो। हर पत्थर, हर पत्ता छान डालना तुम। उसे किसी भी तरह ढूंढना है बंसी। आपके भाई अलबास्ती हमारे पास है।